हो गया। अरे ध्यान दो, उपसर्ग लिखा था ना, परिभाषा लिखी थी। वे शब्दांश, टेस्ट चल रहा है क्या अभी इनका? अरे जिनका हो गया वो दे दो। इतना ही तो करना था, समय तो कितने बजे था? 11 बजे तक का। अब तो ज्यादा हो गए ना। उपसर्ग ध्यान देंगे, कितना लिखा था? संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, ये आप लिख चुके ना। 22 उपसर्ग आपके हो गए। हेडिंग डालेंगे संस्कृत के उपसर्ग, और ये उपसर्ग, ये अर्थ, यहां लिखेंगे आप यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, उपसर्ग, अर्थ, यौगिक शब्द। उपसर्ग से बड़ा कोई उपसर्ग नहीं होता, इतनी जगह छोड़ेंगे। अर्थ के लिए इतनी जगह जितनी उपसर्ग के लिए छोड़ी, यौगिक शब्द के लिए पन्ना खाली रहेगा। इसमें हम उदाहरण लिखते हुए चलेंगे, इसमें हम उदाहरण लिखते हुए चलेंगे। संस्कृत के उपसर्ग चल रहे हैं। ये बंद है क्या? ये चला ना सर, ये स्क्रीन। यौगिक शब्द में 2 4 5 2 4 5 उदाहरण लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। यौगिक शब्द में उदाहरण लिखेंगे। उपसर्ग, अर्थ, यौगिक शब्द। संस्कृत के उपसर्ग हैं। पहला है हमारा अव, अर्थ होता है बुरा, लिखेंगे आप अव। एक एक लिखते हुए चलेंगे, मैं बोलता हुआ चलूंगा। अव, अर्थ होता है बुरा। ये छठी क्लास की प्रक्रिया है जो हम छठी से पढ़ते हुए आ रहे हैं। समझने वाली प्रक्रिया पिछली क्लास तक हो गई थी कि प्रश्न कैसे हमारे सामने आते हैं, ठीक है। और अब तो सिर्फ वही प्रक्रिया कि हमने उपसर्ग लिखा, अर्थ और 2 4 5 उदाहरण लिखे। बोर्ड पर आओ, एक बार ध्यान देना, एक ही उतारना है अभी, बाकी के बाद में मैं बोलता हुआ चलूँ। एक अव, अर्थ होता है बुरा। ध्यान दो, ये जो हमने अर्थ लिखा है, ये इस उपसर्ग विशेष का अर्थ है। याद रखना, हमारे द्वारा जो अर्थ लिखा गया है ये इस उपसर्ग विशेष का अर्थ है। जरूरी नहीं है कि मूल शब्द के साथ मिलकर यही अर्थ निकले, अलग भी हो सकता है। परिभाषा कहती है शब्दांश होते हैं मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं। तो मूल शब्द से पहले जुड़ेंगे और उनके अर्थ में परिवर्तन करेंगे। तो ये जो अर्थ लिखा जा रहा है ये सिर्फ इस उपसर्ग विशेष का अर्थ है। जरूरी नहीं है यहां जो हम उदाहरण लिखें उन सब का यही अर्थ हो। वह तो ये तो अर्थ को परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे या फिर विशेषता लाएंगे। उपसर्ग की परिभाषा से भी प्रश्न पूछा जाता है। हमने लिखा शब्दांश हैं मूल शब्द के पहले जोड़ते हैं, आगे नहीं जोड़ते, याद रखना। दोनों अलग अलग शब्द हैं और यही परिभाषा वहां आती है और हम गड़बड़ कर जाते हैं। आगे का मतलब जैसे मैंने आपको लिखा है एक वाक्य, फिर कहता हूं आगे लिखो, तो उसके आगे ही बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे या इधर आएंगे? तो हमारे जो मूल शब्द होते हैं उनसे पहले आते हैं उपसर्ग, उनके आगे नहीं आते, याद रखना। आगे का मतलब आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। यहां से लिखना शुरू किया तो आगे हम इधर ही तो जाएंगे या फिर आगे इधर जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना उनसे पहले जोड़ते हैं, अर्थ में परिवर्तन करते हैं या विशेषता लाते हैं। तो ये जो अर्थ विशेष हमने लिखा है ये सिर्फ उपसर्ग विशेष का अर्थ है, मूल शब्द के साथ मिलकर अलग भी हो सकता है। तब आप ये नहीं कहेंगे साहब इसका अर्थ तो ये नहीं होता, आपने ये लिखा है, अरे परिवर्तित हो गया, बदल गया उपसर्ग की वजह से, ठीक है। बनने वाले पद
अवगुण, अवगुण, अवतार, अवतार, अवनति, अवधारणा, अवशेष, देखो हमने उपसर्ग लिखा अव, अर्थ होता है बुरा, तो अवगुण बुरे गुण, अवतार बुरा तार, अब यही अर्थ हो गया क्या? नहीं, अर्थ पर मैंने कहा अर्थ परिवर्तित होंगे। अर्थ त्रि एक धातु होती है संस्कृत में, त्रि, जिसका अर्थ होता है तरना, ठीक है, जिसका अर्थ होता है तरना, याद रखना। अब का अर्थ होता है बुरा, इस बुरे कार्यों से हमको जो तरा कर ले जाता है वह अवतार होता है। इस संसार रूपी सागर से जो हमको तरा कर ले जाता है वह अवतार होता है। अर्थपूर्ण रूपेण परिवर्तित है, बदल गया। अब बुरा तार थोड़ी है कि साहब ये तार जा रहा था, ये तो अच्छा है, ये तार बुरा हो गया, नहीं, ठीक है, तो याद रखना। ये यहाँ अब प्रश्न हमारे सामने वही आता है। अब उपसर्ग के योग से बनने वाला पद है, कोई तीन ऑप्शन दिए, चौथा लिख दिया उपर्युक्त सभी, तो सब में इसका प्रयोग हुआ है। नहीं है तो नहीं वाला ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। अगला है अप, अर्थ होता है बुरा या विपरीत, अप। दूसरा है अप, अर्थ होता है बुरा या विपरीत, बुरा या विपरीत। बनने वाले पद अपमान, अपयश, अपकीर्ति, अपहरण, अपशब्द, अपशकुन, मूल शब्द स्पष्ट दिखाई दे रहे, अपमान, अपयश, अपकीर्ति, अपहरण, अपशब्द। अपशब्द किसे कहते हैं? बुरे शब्द, गाली गलौच, अपशब्द। अपशकुन किसे कहते हैं? बुरा शकुन, बिल्ली का रास्ता काट जाना, घर से बाहर निकले बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बुरा हुआ। यानी बिल्ली ने हमको सूचित किया आपके ऊपर मुसीबत आने वाली है, थोड़ी देर रुक जाओ। क्या बुरा किया? कुछ बुरा किया क्या? हम घर से बाहर निकले, ध्यान दो, कुछ ऋषिगण मिलकर खीर बना रहे हैं और उस खीर में एक सांप कूद गया, किसी ने नहीं देखा। एक मेढकी सारा दृश्य देख रही थी, मेढकी जानते ना, मिसेज मेढक, ठीक है, सारा दृश्य देख रही थी, बोल नहीं सकती थी, कैसे बताए? अब ऋषिगण, खीर बनकर तैयार हुई, ऋषिगण खाने के लिए निकालने लगे कि मेढकी उसमें, सबने मेढकी को बहुत भला बुरा कहा कि सारे स्वाद का सत्यानाश कर दिया और खीर को उड़ेल दिया, फैला दिया। अब उसमें से सांप निकला, सांप को देखकर सबने मेढकी को भलाई भला कहा कि प्राण बचा लिए, ठीक है। हम घर से बाहर निकले, दिल्ली जाना था, बिल्ली रास्ता काट गई, 10 मिनट रुक गए, दोबारा गए। आगे क्या देखते हैं, एक बस दुर्घटनाग्रस्त पड़ी हुई है, बिल्ली रास्ता नहीं काटती तो हम उसमें होते, हमारा भी हैप्पी बर्थडे, ठीक है। हम घर से बाहर निकले एग्जाम देने के लिए, बिल्ली रास्ता काट गई, इस बार तो सिलेक्शन हो जाते, ये बिल्ली ले डूबी, इसकी वजह से रह गए, ठीक है। हाँ देखो, आज विज्ञान का युग है, युग तो चाहे भगवान का जाए, बिल्ली रास्ता काटती है, माने या नहीं माने, रुकें या नहीं रुकें, लेकिन एक पल के लिए विचार तो आता है कि गड़बड़ नहीं हो जाए, याद रखना। तो अपशकुन, बुरा शकुन। अति, अर्थ होता है अधिक, ये अर्थ भी याद रखने, साथ साथ याद रखना अर्थ से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, याद रखना, इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अति, अर्थ होता है अधिक। बनने वाले पद अत्यंत, अत्यधिक,
अत्युक्ति, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण, ध्यान दो। आपको आता है वो नहीं बताना, वो तो आपको पहले से ही आता है ना। बोर्ड पर आओ। मैंने आपसे एक बात कही थी कि अधिकांशतः उदाहरण यण संधि से होते हैं। अधिकांशतः उदाहरण यण संधि से होते हैं, यही तो चर्चा की थी। ठीक है, अब देखो, अति प्लस अंत, अति प्लस अधिक, अति प्लस उक्ति, अति प्लस आचार। तो अधिकांशतः उदाहरण किसके होते हैं? यण संधि के होते हैं। ये मैंने चर्चा आपसे की थी। अब हमने एक उदाहरण लिखा, अतिक्रमण। प्रश्न आता है वह पद जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अति उपसर्ग है, क्रम मूल शब्द है, अन प्रत्यय है। ध्यान दो, अति उपसर्ग है, क्रम मूल शब्द है, अन प्रत्यय। रे की वजह से ने अणे में बदला था। जैसे ही हमने रे को अलग किया, अणे फिर ने में बदल गया। और मैंने आपसे कहा था कि उपसर्ग में तो संधि के नियम काम करेंगे, प्रत्यय में नहीं करेंगे। याद रखना, यदि प्रत्यय में भी संधि के नियम काम करते तो ए और ए मिलकर आ हो जाता दीर्घ संधि से। तो प्रत्यय में संधि के नियम नहीं, सिर्फ उपसर्ग में संधि के नियम काम करते हैं। देखो ये उदाहरण हमने संधि के ही लिख रखे हैं सब, ये उदाहरण सब संधि के हैं। ठीक है, तो यहां अति तो उपसर्ग है, क्रम मूल शब्द है और अन प्रत्यय है। रे की वजह से ने अणे में परिवर्तित हुआ। जैसे ही हमने रे को अलग किया तो अणे फिर ने में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अगला है अधि। अगला है अधि। अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। बनने वाले पद अध्यक्ष, अध्यादेश, अध्यात्म, अध्यक्ष, अध्यादेश, अध्यात्म, अधिकार, अधिकार, अधिकरण, अधिकरण, अधिनियम, अधिनियम। ध्यान दो एक बार, देखो फिर वही यण संधि, अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आत्म। फिर वही यण संधि के अधिकांशतः उदाहरण जो आपको देखने को मिलेंगे वे यण संधि के ही मिलेंगे। ठीक है, अगला है अभि। अर्थ होता है पास या सम्मुख। अभि अर्थ होता है पास या सम्मुख। यौगिक शब्द अभ्यर्थी, अभ्युदय, अभीष्ट, अभिमान, अभिज्ञान, अभिभाषण, ध्यान दो, वही यण संधि आई, अभि प्लस अर्थी, अभि प्लस उदय, दीर्घ संधि, अभि प्लस दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के भी उदाहरण हो सकते हैं, पर अधिकांशतः जो उदाहरण होते हैं वे सभी यण संधि से होते हैं। भाषण और अभिभाषण, क्या अंतर दोनों में?
भाषण, अभी युग्म शब्द हमारे सिलेबस में है, पूछे जाते हैं। ऐसे ही उदाहरण हमारे सामने, मैंने आपको बताया युग्म शब्द में अधिकांशतः उदाहरण वे आते हैं जो रोजमर्रा के जीवन में काम आ रहे होते हैं, फिर भी गलत हो जाते हैं। भाषण, अभिभाषण। विश्व का सबसे मूर्ख प्राणी आपके पड़ोस में बैठा है, आप उसे समझा सकते हैं, आधे से ज़्यादा ने समझा भी दिया। क्या था इसको तो मैं नहीं बता देता, आपकी कहाँ जरूरत है। हैप्पी होली साहब, ठीक है। देखो, आपकी होली अगली रहेगी, ये हमारी नहीं है, ये तो एक त्यौहार है, कैलेंडर का एक पन्ना है, पलट गया गया। अगली होली पर घर वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे और आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय जनता होली खेलेगी, आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी, अगले दिन आपकी होली रहेगी, फिर ये आप जानते हैं। तो वह होली तो होगी आपकी, जब घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, साहब थानेदार साहब लौट कर आ रहे होंगे, पर बाद में पता लगेगा उनको कि होली पर हमारी छुट्टी नहीं होती है, अगले दिन छुट्टी होती है। तो हमारे 30 त्यौहार तब शुरू होंगे जब हम वेतन भोगी हो जाएंगे। उसके बाद तो कैलेंडर के पन्ने जो हर बार पलटते आए, लॉकडाउन में भी पलट गया, पता ही नहीं चला, और वही स्थिति दोबारा। ध्यान दो अब। भाषण, अभिभाषण। प्रत्यक्ष रूप में जो बोला जाता है वह भाषण होता है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, भाषण है। और जो कुछ बोला जाता है वह लिखित में हमारे सामने होता है, वह अभिभाषण होता है। आपने पढ़ा था, राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय अभिभाषण देते हैं, उनको लिख कर दिया जाता है, बाहर जाकर बोल दो। तो कुछ नेता ऐसे होते हैं जो भाषण देते हैं और कुछ नेता अभिभाषण देते हैं। यही तो गड़बड़ी होती है, नहीं होती क्या? आज जैसे बीजेपी और कांग्रेस चल रही है, ये सनातन काल से चली आ रही है, प्राचीन काल से चली आ रही, तब से ही। आज भी सूट बूट की सरकार और पप्पू की सरकार खींचतानी चल रही है, पहले भी चला करती थी, नया नहीं है। 98 में इलेक्शन हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भाषण दे रहे थे और एक सभा को संबोधित कर रहे थे, और वह कह रहे थे कि हमारे देश में एक परंपरा है, हमारे देश में एक रिवाज है कि घर पर जब मुसीबत आती है तो बहुएं मायके चली जाती हैं। घर पर जब मुसीबत आती है तो बहुएं मायके चली जाती है कि महीने 6 महीने रुक के फिर आ जाना। तो क्यों सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनाने पर तुले हो? यदि देश पर मुसीबत आई तो छोड़ के मायके चली जाएगी, ठीक है। अब सोनिया गांधी आखिर है तो हिंदुस्तान की बहू। हम और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि चाबी का गुच्छा बहू के पास ही रहता है, बेटी के पास कभी नहीं, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान में रहकर बोलना सीख गई। उसने कहा बहुमत की सरकार होती है, जिसको बहू ही नहीं मिली उसे मत कहाँ से मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी अविवाहित, तो ये तो शुरू से एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। ये मत सोचो आज ही नया चल रहा है, उस समय हम नहीं थे सुनने के लिए, फर्क इतना, उस समय हम इतना जानते नहीं थे, इतना सा अंतर है, बाकी का चलता है, ठीक है, दोनों अलग है। अगला है अपी, अर्थ होता है भी, अपी बनने वाले पद, अपिहित, अपिधान। दो उदाहरण मिलते हैं अधिकांशतः, अपिहित, अपिधान। अपिधान बोलते हैं ढक्कन को, अपिहित होता है ढका हुआ। अपिधान बोलते हैं ढक्कन को, अपिहित होता है ढका हुआ। अब देखो, कई गाइड ऐसी हैं जिनमें एक उदाहरण और दे रखा होता है, और वह उदाहरण होता है अपितु। बोर्ड पर आओ। अब हम उपसर्ग को अलग करते हैं, मूल शब्द क्या बचेगा? कोई शब्द है क्या? ये तो है, ये तो है, जिसका अर्थ होता है तुम या आप, जिसका अर्थ होता है तुम या आप, लेकिन इसका नहीं होता। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया, जैसे ही हम उपसर्ग को अलग करते हैं और मूल शब्द नष्ट हो जाता है तो फिर वह उपसर्ग का काम नहीं करता है, याद रखना। इसलिए इसका उदाहरण नहीं होता। इसका अर्थ तो होता है तुम या आप, रोजमर्रा के जीवन में हम इसे बोल दिया करते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता है। इसलिए दो ही उदाहरण हैं, अपिहित, अपिधान। अगला है अनु, अर्थ होता है पीछे, अनु अर्थ होता है पीछे, बनने वाले पद, अन्वय, अन्वेषण, अन्विति, अनुच्छेद,
अनुज, अन्वय, अन्वेषण, अन्विति, अनुच्छेद, अनुज, अनुशासन, अनुवाद, अनुक्रम। बोर्ड पर आओ एक बार फिर। देखो यर्ण संधि, अनु प्लस है, अनु प्लस एषण, अनु प्लस इति। यर्ण संधि में आपके पास ये उदाहरण लिखे हुए हैं, अनु प्लस छेद, व्यंजन संधि, अनु प्लस छेद। हमने एक उदाहरण लिखा है अनुज। अब इसमें से हम उपसर्ग अलग करेंगे तो मूल शब्द क्या बचेगा? और जय का अर्थ होता है जन्म लेना, जय का अर्थ होता है जन्म लेना, अनु का अर्थ होता है पीछे। अब हमारे पीछे जो जन्म लेता है, हमारे बाद जो जन्म लेता है, अनुज छोटा भाई, अग्रज हमारे आगे, हमसे पहले जो जन्म लेता है वह अग्रज यानी बड़ा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अनुज इसका उदाहरण होता है। ये नहीं साहब हमने उपसर्ग अलग कर दिया तो मूल शब्द क्या बचा? तो मूल शब्द जय, जय का अर्थ होता है जन्म लेना। अगला है आ, अर्थ होता है तक या सीमा। आ अर्थ होता है तक या सीमा, बनने वाले पद, अर्थ है तक या सीमा, बनने वाले पद। आजीवन, आजीवन, आमरण, आमरण, आरक्षण, आरक्षण, आहार, आहार। कितने हो गए? 8। एक के 8 उपसर्ग होते हैं, 8 लिखा चुका हूं। उदाहरण गिनने के उपसर्ग, उदाहरण तो 50 हो गए। हमको 22 उपसर्ग के नाम याद रखने हैं, हमको 22 उपसर्ग के नाम याद रखने। ए के कितने? 8, ऊ के कितने? 2, दे के कितने? 2, ने के कितने? 3, पे के कितने? 4, वे के कितने? 1, से के कितने? बस यही तो याद रखने। उदाहरण तो वो कितने भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो 22 के नाम याद होने चाहिए। हम अलग अलग आसानी से कर देंगे। एक ही शर्त है कि 22 के नाम याद होने चाहिए। तो ए के कितने? 8, ए के कितने? 8। ठीक है, अगला है उत, अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, ऊपर या श्रेष्ठ, बनने वाले पद। उन्नति, उल्लेख, उद्धार, उच्छासन, उज्ज्वल, व्यंजन संधि में बहुत उदाहरण लिखे हैं आपने इसके, बहुत उदाहरण आपने इनके लिख रखे हैं। सबसे ज़्यादा उदाहरण जो होते हैं वे उत उपसर्ग के ही होते हैं। कई गाइड उद उपसर्ग देती हैं, याद रखना। ये उद तब होता है जब ऑप्शन में उत नहीं होता है। यदि ऑप्शन में उत रहेगा तो उत ही उपसर्ग होता है, उद नहीं होता। संस्कृत में एक सूत्र होता है जलाम जसवंते, जहाँ एक का 3 बनाया जाता है। हमने उदाहरण पढ़े थे जब मैंने संधि आपको कराई थी, उस समय भी ये बात आपको बताई थी, ध्यान रखना। ये तब होता है जब उत ऑप्शन में नहीं होता। ये उदाहरण 100-200 बार पूछा जा चुका है। आरएस मेंस 2017 में भी ये उदाहरण था। उन्नति तो उत उपसर्ग है, ठीक है, और यहाँ लिखना पड़ता है, मेंस में तो लिखना पड़ता है, ठीक है, याद रखना। और जब लिखते हैं तो आज हम अपनी कॉपी भी मंगा सकते हैं। मेंस जब हम लिखते हैं, जैसे आईएएस का परिणाम आया, ठीक है, आपको भी पता है। तो अब जब हमारे द्वारा लिखा जाता है, हम एक
एक थोड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, कुछ धनराशि जमा होती है और कॉपी हमारी वापस हमारे मोबाइल पर आ जाया करती है, ठीक है। तो याद रखना, कई गड़बड़ी कर जाते हैं। तो उत उपसर्ग होता है, उद दूसरे नंबर पर आता है। ये तब आता है जब ये ऑप्शन में नहीं होता है, नहीं तो उपसर्ग क्या रहेगा, उत। ये उदाहरण है, आप व्यंजन संधि के खूब उदाहरण आपने उत में लिखे हैं, सबका विच्छेद करेंगे उत निकलेगा। उत प्लस नति, उत प्लस लेख, उत प्लस हार, उत प्लस शासन, उत प्लस ज्वार। और मैंने आपको बताया था कि वह संधि से ज्यादा उपसर्ग पूछने पर विश्वास करता है, सबसे ज्यादा, जिसमें सम और उत, ये दो उदाहरण, सम जिसमें मैलंत होता है, ये ऐसे उपसर्ग हैं, इनके जितने भी उदाहरण होते हैं इनमें संधि ना के बराबर पूछी जाती है, इनमें सिर्फ उपसर्ग पूछे जाते हैं। और जब वह उपसर्ग पूछता है तो विच्छेद हमें करना पड़ता है। हम सही विच्छेद करते हैं, सही उपसर्ग पर होते हैं, अन्यथा गलत हो जाता है। अब हमारे सामने शब्द आ गया उद्धार, उपसर्ग बताइए। अब वह संधि पूछे या उपसर्ग पूछे, दोनों स्थिति में हमें विच्छेद करना पड़ेगा। और हमने सही विच्छेद किया तो सही उपसर्ग, इसलिए वो संधि से ज्यादा इनमें उपसर्ग पूछने पर विश्वास करता है, ठीक है। अगला है उप, अर्थ होता है पास या समीप। उप अर्थ होता है पास या समीप, बनने वाले पद। उपसर्ग, उपवन, उपकार, उपहार, उपदेश। अब आपने उदाहरण लिख दिया उपदेश, मूल शब्द क्या है, देश, और उप लगते ही तो पूरा अर्थ ही परिवर्तित हो गया, पूरा अर्थ ही परिवर्तित हो गया। मैंने आपसे कहा हम जो ये अर्थ लिखते हैं ये सिर्फ उपसर्ग विशेष के अर्थ होते हैं, सिर्फ उपसर्ग विशेष के। बनने वाले पद अलग अर्थ भी देते हैं क्योंकि अर्थ में परिवर्तन होता है, विशेषताएं आती हैं, ठीक है। दो होते हैं, दो होते हैं। ए के कितने, 8, उ के कितने, 2, द के कितने, 2, न के कितने, 3, प के कितने, 4, व के कितने, स के कितने, ये याद रखने, ठीक है। अगला है दुर। क्या, क्रिया एक धातु होती है जिसका अर्थ होता है करना। दुर अर्थ होता है बुरा या कठिन। यौगिक शब्द, बनने वाले पद। दुरावस्था, दुराशा, दुर्घटना, दुर्दिन, दुर्जन, दुर्गति, दुर्बल, दुर्व्यवहार, दुरावस्था, दुरुपयोग, दुराशा, दुरुपयोग नहीं लिखा, यस, दुरुपयोग, दुराशा, दुर्घटना, दुर्दिन, दुर्जन, दुर्गति, दुर्बल, दुर्व्यवहार। बोर्ड पर आए एक बार, अब उतारने के बाद बोर्ड पर। ध्यान दो, मैंने आपसे कहा कि उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं। यदि आप सही विच्छेद करते हैं तो सही उपसर्ग पर होते हैं, अन्यथा गलत हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन है, ये आपने 2, 4, 5 उदाहरण लिखे। यदि इन पदों में आपसे उपसर्ग पूछा जाता है तो रे को
हलंत में परिवर्तित करते हैं। और यदि इन्हीं पदों में हमसे विच्छेद पूछा जाता है तो विसर्ग में परिवर्तित करते हैं। दुह प्लस अवस्था, दुह प्लस आशा, दुह प्लस घटना, दुह प्लस दिन, ये सब विच्छेद करने पर यदि हमसे संधि पूछी जाती है तो जितने भी रे नजर आ रहे हैं सबको हम विसर्ग में परिवर्तित करते हैं। यदि इन्हीं पदों में हमसे उपसर्ग पूछे जाते हैं तो रे को हम हलंत में परिवर्तित करते हैं। इसके लिए मैंने आपसे कहा था 22 उपसर्ग के नाम याद होने चाहिए। अब 22 उपसर्ग के नाम याद हैं तो हमें यह भी याद है कि दे के तो दो ही होते हैं, दुर और दुस, दो ही होते हैं, दुर और दुस, बाकी के होते ही नहीं। ठीक है, अब ऑप्शन में यह भी आएगा, हमारे सामने शब्द आया दुरावस्था में उपसर्ग कौन सा है, ऑप्शन में यह भी आएगा, यह भी आएगा। और यदि आपको 22 के नाम याद हैं तो आप आसानी से इस उत्तर पर थे। और यदि आपको 22 के नाम याद नहीं है तो दिमाग में एक ही बात घूमे कि विच्छेद करना है। सही, विच्छेद कर दो, अपने आप उपसर्ग, और विच्छेद करते ही तो हमारे सामने ये आया, फिर हम ये मान जाएंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा 22 उपसर्ग के नाम याद रखने। जबकि मैं एक बात शुरू से ही कह रहा हूं कि उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन हो गया तो ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अगला है दुस। अर्थ होता है बुरा या कठिन। अर्थ होता है बुरा या कठिन। बनने वाले पद दुशासन, दुष्फल, दुस्साहस, ध्यान दो, बोर्ड पर आओ, बोर्ड पर आओ एक बार। हो गया ना लिखने का काम? 3 से हुआ करते हैं, ठीक है। और उपसर्ग में तीनों में से एक ही काम आता है, बाकी के 2 काम नहीं आते। पद के अंतर्गत तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, याद रखना। पद के अंतर्गत तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जैसे उपसर्ग अलग कराया जाता है तो ये तीनों की तीनों से इस से में परिवर्तित हो जाते हैं। ये विशेष तौर पर आता है। 3 से हुआ करते हैं। उपसर्ग में सिर्फ एक काम आता है, ठीक है, बाकी के 2 काम ही नहीं आते। पद के अंतर्गत तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप उपसर्ग अलग करेंगे तो ये तीनों की तीनों से इस से में परिवर्तित हो जाया करते हैं। ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है, ठीक है। इसका एक उदाहरण पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2016 में 17 जुलाई को जो पेपर हुआ था, पहला फर्स्ट पेपर जो था, वो उदाहरण अगला आएगा, उसकी चर्चा करूंगा, ठीक है। तो दे के कितने 2, ए के कितने 8, ऊ के कितने 2, दे के कितने 2, ने के कितने 3, पे के कितने 4, वे के कितने 1, से के कितने। तुम सबसे ज़्यादा आवाज़ तो अभी भी मेरी चल रही है, ऐसे बोल रहे हैं पता नहीं, खाना साहब लॉकडाउन में तो मिला ही नहीं था, तो ये गड़बड़ है ना। दोबारा का मतलब अगली पंचवर्षीय योजना होती है, याद रखना, ये याद रखना। एक एसआई में तो एक ही बार मौका मिलता है, वो किस्मत वाले हैं जिनको दोबारा मिल रहा है। कल परसों मेरे पास पत्र आया साहब, मैंने 16 वाला भी दिया था, ठीक है। वही गलती फिर दोबारा दोहराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। विद्यालय वाली गलतियाँ उनको मत दोहराया करो, मैं इसलिए बार बार बुलवा रहा हूँ कि याद रहेंगे, पड़ोसी को भी याद हो जाएंगे, ठीक है, बोलेंगे तो। अगला है नी। अर्थ होता है अभाव या रहित। नी अर्थ होता है अभाव या रहित। बनने वाले पद बनने वाले पद न्यून, न्याय, न्यास,
निडर, निबंध, वही अर्ण संधि। नी प्लस ऊन, नी प्लस आय, नी प्लस आस। निडर के नीचे बिंदी आएगी या नहीं? आएगी या नहीं? आएगी या नहीं? आएगी या नहीं? कितने कहते नहीं आएगी? हाथ गड़गड़ा। कितने कहते आएगी? 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान दो, नहीं आएगी, क्योंकि मूल शब्द क्या है? डर। और नियम मूल शब्द में जाकर लगते हैं और एक ही बार लगते। इनके आगे पीछे आप कुछ भी जोड़ो, बिंदी नहीं आएगी। पहली दूसरी क्लास से ही मैंने आपको ये बात बताई थी, पहली दूसरी क्लास से ही। ये विशेष तौर पर आपको याद रखनी है। संधि में भी हमने इसकी चर्चा की, सडानंद शब्द समझाया भी था, ठीक है। तो ये विशेष तौर पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, गलती हो जाती है, याद रखना। तो इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी। हमने एक उदाहरण और लिखा है, न्याय। इसमें क्रम से संधि पूछी गई थी। पेपर में मैं आपसे पूछ चुका हूं ये बातें। नी प्लस आय, और फिर आय का विच्छेद किया आई प्लस ए, अयादि संधि से। ये प्रश्न पूछा जा चुका। छोटा शब्द और क्रम से संधि, इसका मतलब 2 संधि तो कम से कम है ही। तो ऐसी गड़बड़ियां होती हैं वहां पर, याद रखना, ठीक है। अगला है निर। रे अलंत है, अर्थ होता है अभाव या रहित। क्या? निर वाले में आते हैं वो सब। निर अर्थ होता है अभाव या रहित, बनने वाले पद। निराशा, निराहार, निरर्थक, निरपराध, निर्धन, निर्मल, निर्बल, निरोग, नीरस, नीरव, आओ बोर्ड पर। अब हो गया ना लिखने का काम? बोर्ड पर आ जाओ। एक बार फिर वही स्थिति आपके सामने आई। इन पदों में यदि हमसे उपसर्ग पूछा जाता है तो रे में हलंत होता है। इन्हीं पदों में यदि हमसे विच्छेद पूछा जाता है तो विसर्ग होता है। ये याद रखना। जैसा दुर वैसा निर, जैसा दुर वैसा निर। इन पदों में हमसे उपसर्ग पूछा तो रे को किसमें बदला? हलंत में। यदि हमसे विच्छेद पूछा तो रे को बदला विसर्ग में। ये याद रखना, ठीक है। अब ये 3 उदाहरण हैं। इनका यदि हम विच्छेद करते हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत मात्रा छोटी होती है, ये हम लिख चुके हैं। लेकिन यदि इनमें उपसर्ग पूछा जाता है तो निरुपसर्ग होता है और ये मूल शब्द यथावत ही रहेंगे। इनमें रोग मूल शब्द है, रस मूल शब्द है, रव मूल शब्द है। ये मूल शब्द रहेंगे, याद रखना, ठीक है। तो नीरव बोलते हैं जनरहित स्थान, रव बोलते हैं स्थान विशेष को, ठीक है। तो इनमें यदि उपसर्ग, ये आया था मेंस 2018 में, आरएस मेंस 2018 में 26 जून को जो पेपर हुआ वहाँ नीरव शब्द ही आया था, उपसर्ग ही पूछा गया था और उपसर्ग था हमारा निर। इन पदों में यदि आपसे उपसर्ग अलग कराया जाता है तो निर निकालेंगे, विच्छेद करते ही विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे सामने शब्द आ गया निराशा, उपसर्ग पूछा, दोनों ऑप्शन में आएंगे, ये दोनों ऑप्शन में आएंगे। और यदि हमें उपसर्गों के नाम याद हैं तो आसानी से इस पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि विसर्ग वाला तो उपसर्ग ही नहीं है, विसर्ग वाला तो उपसर्ग है ही नहीं।
तो आसानी से हम उत्तर पढ़ते। और यदि हमें इन 22 के नाम याद नहीं होते हैं तो हमें वही संधि वाली बात याद रहती है कि उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं। करो विच्छेद, और विच्छेद करते ही आपने निकाल दिया विसर्ग, और इसी को उपसर्ग मान बैठे। फिर दौड़ने के लिए नहीं बुलाया कि साहब आपसे भागा नहीं जाएगा, गड़बड़ हो गई, आप तो निर्बल निकले, है ना, याद रखना। तो जैसा दुर वैसा निर, जैसा दुर वैसा निर। अगला निस, अर्थ होता है अभाव या रहित। बनने वाले पद निश्चिंत, निष्फल, निस्तेज, एक बार फिर वही स्थिति हमारे सामने आ गई। ध्यान दो, 3 से होते, एक बार फिर वही स्थिति है, 3 से होते, लेकिन उपसर्ग में सिर्फ एक ही काम आता है, बाकी के काम नहीं आते। पद के अंतर्गत तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, पद के अंतर्गत तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही उपसर्ग अलग करवाता है तो तीनों की तीनों इससे में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसा दुस वैसा निस, जैसा दुस वैसा निस, याद रखना। इसकी चर्चा मैंने आपसे संधि में भी की थी। ये उदाहरण था फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2016 में 17 जुलाई का जो पेपर था, वहां ये प्रश्न था। और प्रश्न क्या था कि उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। प्रश्न जो था वह था उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, और उन्होंने उपसर्ग माना, ये उन्होंने उत्तर माना था वहां पर, ये उन्होंने उपसर्ग निकाला था वहां पर। रिट लगाई, प्रश्न डिलीट करना पड़ा था। 18 प्रश्न डिलीट हुए थे इस पेपर में, 75 में से 18 प्रश्न डिलीट हुए थे इस पेपर में। और पेपर कौन तैयार करता है? विषय विशेषज्ञ। विषय विशेषज्ञ ही तो बुलाए जाते हैं। ये थोड़ी कि मैथ वालों को हिंदी का पेपर दे दे, हिंदी वालों को साइंस का दे दिया, साइंस वालों को। एक संस्थान ने मेरे को बुलाया था एक बार ऐसे ही पढ़ने के लिए, कोई बैच अटक गया था कहीं, तो मैं पहुंच गया, मैं सबको ही बंद बताऊं कि साहब नैनीवाल जी ऐसा तो कुछ नहीं, मैं साइंस वालों से हिंदी पढ़वा सकता हूँ, हिंदी वालों से इंग्लिश पढ़वा सकता हूँ, इंग्लिश वालों से मैथ पढ़वा सकता हूँ, पिछले 16 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। तो मैंने साहब मैं क्यों बुलाया हूँ? एक भी मास्टर नहीं बचा आपकी कोचिंग में, साइंस वाले से हिंदी करा लो, मैथ वाले से करा लो, फिर मुझे ही क्यों बुलाया? ठीक है, तो कभी कभी ऐसी कुछ होते ना जिनमें मैं ज़्यादा होती है, मैं ही हूँ बस और तो सब है ही, तो वो गड़बड़ी हो जाया करती। ये कई गाइड हैं जिनमें दे भी रखा है ये उपसर्ग, कई गाइडों में ये उपसर्ग दे भी रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रखा है। ठीक है, अब गड़बड़ी कहाँ होती है कि वहाँ से पेपर बना और गड़बड़ी हो गई। ये उदाहरण के आंसा वहाँ पढ़ा तो था, अब हमने पढ़ लिया, जैसे अब हम पढ़ रहे हैं, हमारा चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया, और हम प्राध्यापक हो गए, कॉलेज लेक्चरर हो गए, कुछ भी, तो फिर यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हो गए, कुछ भी। अब आपने जो पढ़ लिया कि हमने ये किताब पढ़ी तो वो हमारे दिमाग में था, ये भी उपसर्ग है, निकाल दो एक शब्द को। ऐसी भी गलती कभी कभी हो जाया करती है। ठीक है, कभी कभी जानबूझकर भी गलत लिखवाया जाता है जिससे प्रक्रिया लंबी खींचे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ऐसी भी स्थिति, तो ये उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग में सिर्फ एक ही से काम आता है, बाकी के काम ही नहीं आते। इसलिए विशेष तौर पर याद रखना कि पद के अंतर्गत तीनों में से कोई सा भी से हो सकता है। पद के अंतर्गत तो तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही उपसर्ग अलग करवाता है तो तीनों की तीनों इस से में ही परिवर्तित होते हैं, ये आपको याद रखना। और यदि विच्छेद तो सब विसर्ग, याद रखना। और यदि विच्छेद पूछा जाता है तो रे का भी विसर्ग बनता है और से का भी विसर्ग बनता है, चाहे तीनों में से कोई से भी से। संधि में मैंने आपको बताया था रुत्व विसर्ग, संस्कृत में एक नाम होता है रुत्व विसर्ग, जिसमें रे का विसर्ग बनता है, एक उत्व विसर्ग जिसमें ओ का विसर्ग बनता है, एक सत्व विसर्ग
जिसमें से का विसर्ग बनता है, याद रखना। ठीक है, बाकी के उदाहरण कराऊंगा अगली क्लास में। संधियों के नाम वाले, रुत्व विसर्ग, तो जिसमें रे का विसर्ग बना वो रुत्व विसर्ग, जिसमें ओ का विसर्ग बना उत्व विसर्ग, जिसमें से का विसर्ग बना सत्व विसर्ग।